नमस्ते दोस्तों। मैं नर्सिंग के बारे में कुछ कहना चाह रही हूँ। आप लोग को कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ। आप मेरा वीडियो को लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है उसको मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि नर्सिंग में मैं एक नर्स हूँ, एएनएम नर्स। तो इसमें भी बहुत संघर्ष है। संघर्ष इसलिए मैं बोल रही हूँ कि देखिए, नर्स बनने का सपना तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि क्या बोल सकते हैं, बयां नहीं कर सकते हैं कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। वो मेरे साथ बीता है ना, वो मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आप लोग को शेयर करना चाह रही हूँ। तो ऐसा है कि एक सपना लेके किसी तरह पैसा इधर उधर से जुटा के, कभी ज़मीन बेचने का नौबत आ गया या फिर जैसे तैसे करके 2 लाख 2.5 लाख हम लोग जुटाते हैं। फिर जाके हम लोग कोई कॉलेज में जाते हैं जहाँ सरकारी मान्यता प्राप्त हो, वहाँ पर जाके हम लोग करते हैं कोर्स। एएनएम है तो 2 साल का कोर्स होता है, जीएनएम है तो 3 साल का, बीएससी है तो 4 साल का। फिर वो कॉलेज में भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, दिन रात पढ़ाई के साथ साथ जो अगल बगल जो दोस्त रहते हैं, जो अगल बगल जो स्टूडेंट रहते हैं, उसमें भी बहुत फेस करना होता है। ऐसे ऐसे लड़की लोग मिलती है कोई कोई की इतना ज़रूरत से ज़्यादा चालाक, वहाँ से वो लोग पढ़ाई करने नहीं जाती है, सिर्फ इंजॉय करने जाती है अपना बॉयफ्रेंड के साथ। इतना माँ बाप का पैसा वेस्ट करती है ये लोग। जाती है, गप सप करती है, 3-4 मतलब कि सुबह हो जाता है, भोर हो जाता है, तो उसको भी हम लोग को झेलना पड़ता है। और वो लोग होती कुछ अलग है और दिखाती कुछ अलग है। तो ऐसे चीज़ों का फेस करना पड़ता है वहाँ पर। सिर्फ नर्सिंग कॉलेज के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, ये तो जो हमरा में जो बीता है उसके बारे में हम कह रहे हैं। हर ऐसा तो हर कॉलेज में होता होगा, हर हॉस्टल में होता होगा, हर जगह अलग अलग मतलब कि होता ही है। और इसमें क्राइम करने वाला लोग का कमी नहीं होता है ना। 90% तो रहता है वैसे ही गंदे लोग, बाकी 10% रहती है जो थोड़ा साफ़ सुथरा, जो थोड़ा लंबा मतलब कि सोच रखती है, वो सब रहती है। तो किसी तरह वहाँ से बच के बचाते हुए पार हम लोग करते हैं। फिर उसमें भी प्रैक्टिकल में जाना पड़ता है हॉस्पिटल, वहाँ भी बहुत तरह तरह का फेस होता है। वहाँ पर भी एक तो पता नहीं, अगर कुछ अगर हम लोग को बाय द वे कुछ मिस्टेक हो गया या लिखने में या कोई चीज़ करने में, तो बहुत सुनना पड़ता है। फिर वहाँ से किसी तरह करके कोशिश करके अपना पार हो जाते हैं, तो हम लोग का फिर से और शुरू हो जाता है स्टेज। जैसे कि 1 साल 6 महीना का फिर से हम लोग को सीखने के लिए, जैसे कि क्या बोले, एक्सपीरियंस के लिए हम लोग को करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है ना, एक्सपीरियंस के लिए तो हम लोग जाएंगे कोई भी हॉस्पिटल में, एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उसमें भी कोई कोई सिस्टर ऐसी होती है जो कि बताना नहीं चाहती है कोई भी चीज़। बहुत ऐसा चीज़ हम लोग को अपने से देख के करना पड़ता है, अपना समझ से करना पड़ता है। तो अगर कोई अच्छी सिस्टर लोग रहती है, अच्छी दीदी लोग रहती है, जो अपने में भी बीता होता है ना, तो वो सब बताती है थोड़ा बहुत। तो हम लोग को वो सब चीज़ें, बारीकी चीज़ें सीखना पड़ता है। फिर आगे जाके सीखते सीखते
संघर्ष करते करते कुछ नॉलेज आ जाता है, फिर कहीं कोई दूसरा हॉस्पिटल में हम लोग को जॉब मिलता है, फिर वहाँ पर जाते हैं जॉब करने, तो वहाँ पर भी एक से एक सिस्टर लोग रहती है। इतना एटीट्यूड, ऐसे लगता है कि हम ही हैं सब कुछ, मतलब हम ही डॉक्टर, हम ही नर्स, हम ही, मतलब कि हर डॉक्टर हम ही हैं। ऐसे ही लोग रहती है कोई कोई सिस्टर लोग। अरे वो लोग का मुखौटा ऐसे होता है ना कि डॉक्टर को दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, और वो डॉक्टर भी कभी समझने का कोशिश नहीं करते हैं कि एक सिस्टर जो है वो कैसी है, अंदर तक नहीं जाते हैं। वो लोग को क्या है, वो लोग को काम से मतलब है ना। लेकिन जो सिस्टर का बुरा आदत रहता है, वो अगला सिस्टर जो आती है उसको चैन से रहने नहीं देती है। उसको लगता है कि हम ही हैं यहाँ का डॉन, हम ही हैं बॉस। तो ये उसका माइंड में फिक्स हो जाता है और वही करती है जो उसको लगता है। तो हम लोग के जैसे नर्स को शुरू में हमको तो फेस करना पड़ा था। वो लोग मेरे आँखों के सामने ऐसे ऐसे बोलती थी, और कोई सर लोग आ जाते थे, कोई डॉक्टर आ जाती थी, या हाँ मतलब जेंट्स डॉक्टर आ जाते थे, तो ऐसे दिखाती थी ना कि हमको कुछ नहीं, मतलब कि हम बहुत शरीफ हैं, हमसे बेटर अब कोई नहीं है। और जो अगला है उसका मतलब कि कामकाज हमसे बेहतर नहीं हो सकता है, वो मतलब कि बेहतर नहीं है, हम ही हैं बेहतर आपके लिए। ये मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है, ऐसा सोच रखती है वो लोग। तो देखिए, ऐसा सोच जो रखती है और वो नहीं चाहती है कि अगला जो सिस्टर आई है हम लोग के यहाँ, मतलब कि जॉब कर रही है, तो उसके साथ बहुत मतलब कि क्या कहें, बहुत फेस से गुजरना पड़ता है, बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो और वो तो साफ़ सुथरा, हम लोग जैसे, हम तो साफ़ सुथरा थे ना। हम लोग को कोई चीज़ गलत अगर होता है, उस चीज़ को देख के अगला वो बन रही है कि हम बहुत अच्छी हैं, तो वो चीज़ हजम नहीं होता था। उसी जगह यही ऐसे ही लगता था ना कि अरे बाप रे, ऐसी है ये तो बहुत डेंजर है, ये तो कुछ है, कुछ दिखाती कुछ और है, ऐसे टाइप का लगता था। लेकिन उस चीज़ को डॉक्टर लोग नहीं ना समझ पाते थे। तो इसी में मतलब कि एलर्जी होता है, उस वैसे जगह में रहने का मन नहीं करता है। फिर वो सिस्टर जो है इधर उधर बात को फैलाएगी, उसको रहता है जेलस, जिसको हम लोग जेलस बोलते हैं, एक दूसरे के प्रति जेलस। खासकर लड़कियों में जेलस होता ही है, लड़कों में उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन लड़कियों में होता है। तो इसीलिए जब जेलस ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए ना, तो सबको बताने शुरू करती है, इसके बारे में बुरा बुरा बोलने का कोशिश करती है, ताकि वो हॉस्पिटल से निकल जाए। और देखिए, जो पहले से वहाँ पर काम कर रही होती है, तो उसका तो बात डॉक्टर लोग सुनेंगे ही ना। तो इसलिए उसका फ़ायदा उठाती है, वो फ़ायदा उठाती है। और क्या है, जिसको नापसंद करती है, अब जो चीज़ वो गलत करते होती है, तो अगला जो सिस्टर है, नई वाली सिस्टर, उसको वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, ये तो गलत कर रही है, तो इसके साथ तो रहना भी बेवकूफ़ी है। थोड़ा दूरे रहना चाहिए, बस अपना काम से मतलब रखना चाहिए, ऐसा सोचती है सिस्टर लोग। हम भी सोचते थे वैसे ही। तो वो लोग मतलब कि सब सिस्टर मिल के मेरे बारे में, या फिर कोई नई आती है जिससे उसको जेलस महसूस होता है,
वैसे सिस्टर के बारे में वो लोग एक मीटिंग करती है, आपस में चुगलीबाजी करती है ताकि इसको कैसे हटाएं, यही सब होता है। फिर किसी तरह करके उसको हटाने का प्रयास रहता है। तो देखती है चारों तरफ से, मतलब कि इस तरह का हो रहा है इसके बीच में, तो भाई हमको, और सैलरी भी सर, सैलरी भी इतना कम मिलता है, बताइए इतना कम मिलता है। तो ये लोग का झलन तो अलग ना, और इधर सैलरी भी 10,000 12,000 मिलता है, ऊपर से इतना सुनो, और 4 आना पैसा तो बचता नहीं है, सिर्फ डेरा भाड़ा हो गया, अपना खाने पीने का, उतना ही में ख़त्म हो जाता है सारा पैसा। कोई चीज़ 2 पैसा रखा तो नहीं है। और कीजिए आप जानते, ड्यूटी कीजिए, डे नाइट दोनों होता था। कहीं कहीं कोई कोई हॉस्पिटल में होता है, और कोई कोई हॉस्पिटल में सप्ताह में एक बार डे नाइट होता है, ऐसे करता है। तो खटाई बहुत ज़्यादा है नर्सिंग में। एक तो क्या कहूँ, नर्स का एटीट्यूड को भी झेलो, नर्सों का, सिस्टरों का, कोई कोई इतना एटीट्यूड, इतना घमंडी वाली निकल जाती है कि चैन से सांस नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे ही में बेकार है ऐसा ज़िंदगी, जैसे लगता है बेकार है ऐसा ज़िंदगी। ऐसे से तो अच्छा है, लेकिन जब तक से सरकारी जॉब नहीं होता है ना, तब तक से यही सब झेलना पड़ता है। कोई कोई हॉस्पिटल में जाइए, उनसे अगर गुस्सा हो गए हैं, मतलब मन नहीं किया वहाँ पर करने के लिए, तो दूसरा हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ भी कोई ना कोई निकल जाता है, तो थोड़ा मन जो है टूट जाता है। और हम लोग हैं थोड़ा ईमानदारी से काम करने वाला। उसके बाद मन में थोड़ा सा डिसाइड लेना पड़ता है, दिमाग को सोचना पड़ता है, लगता है कि छोड़ो हटाओ ये सब काम, नर्सिंग फर्सिंग जो भी करना है अपना दम से करना है। अपना दम से जो काम करेंगे, घर में जो बिजनेस करेंगे, वो खुद का भी रहेगा और खुद का मालिक भी रहेंगे। तो इसलिए यही सोच लेकर के आए हम, और नर्सिंग को अभी छोड़ दिए हैं। सरकारी जॉब अगर होता है, सरकारी वैकेंसी होता है, तो हम कर लेंगे उसमें, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो होता है ना, ये सब चीज़ें असहनीय होता है, खासकर हम लोग जैसे सीधे साधे लड़कियों के लिए। तो इसीलिए ये चीज़ हम कहना चाह रहे थे कि जो भी हम लोग के साथ इतना परेशानी होता है, और क्या बोले, इस परेशानी को देखते हुए अगर हम लोग का सैलरी भी अगर थोड़ा ज़्यादा रहता ना, जैसे कि 15 20 25 इस तरह का रहता, तो चलो हटाओ बोल दिया जाता। लेकिन सैलरी भी वैसे नहीं रहता है, खाली झेलो 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 यही रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई बहनों, आप लोग भी थोड़ा सा देखिए, नर्स में ज़्यादा जाने का कोशिश मत कीजिए। नर्सिंग में पैसा भी नहीं है, बहुत कम है, झेलन बहुत ज़्यादा है। बस मैं यही सीख देना चाह रही थी, आप लोग को यही जानकारी देना चाह रही थी कि नर्स लाइन कैसे होता है। थैंक यू, धन्यवाद।